सोनेट फेसलिफ्ट का बेस मॉडल और नेक्सॉन फेसलिफ्ट का बेस मॉडल का आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं। बिकॉज हर किसी का बजट टॉप एंड वेरिएंट का नहीं होता। बेस मॉडल में भी लोग कंफ्यूज है कि हाँ, कि नेक्सॉन बेस फेसलिफ्ट लिया जाए या फिर सोनेट बेस फेसलिफ्ट, मतलब सोनेट फेसलिफ्ट बेस लिया जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके इंजन से। नेक्सॉन फेसलिफ्ट में आपको बेस मॉडल में 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है। 118 bhp 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है इसके बेस मॉडल यानी कि स्मार्ट मॉडल में। नेक्सॉन के बेस मॉडल का नाम है स्मार्ट, तो ध्यान से जब मैं स्मार्ट बोलूंगी तो ध्यान से उसको समझ जाना। नेक्स्ट आ जाता है सोनेट फेसलिफ्ट बेस। उसका जो बेस मॉडल का नाम रखा गया है वो HTE। उसमें आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है जो 82 bhp 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। आई नो उसमें आपको टर्बो पेट्रोल और इसमें आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ऑफर किया जाता है, बट ध्यान रखिए नेक्सॉन में आपको 3 सिलेंडर और जो सोनेट बेस है उसमें आपको 4 सिलेंडर ऑफर किया जाता है जो इसका इंजन है उसके साथ। नेक्स्ट इसमें जो कहीं ना कहीं नेक्सॉन के बेस मॉडल के जो इंजन है उसमें आपको कहीं ना कहीं जो नॉइज वाइब्रेशन हार्शनेस मतलब थोड़ी सी नॉइज फील होगी अंदर कैबिन में। यस, पावर उसमें आपको ज़्यादा मिल जाती है नेक्सॉन बेस में। अब आ जाता है डायमेंशंस की बारी। देखो डायमेंशन में ऐसा चेंज मतलब इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है, जैसे कि विड्थ थोड़ी सी बड़ी है नेक्सॉन की और हाइट थोड़ी सी बड़ी है सोनेट की। और ग्राउंड क्लियरेंस में सिर्फ 3 mm का फ़र्क है, मतलब 208 है नेक्सॉन बेस की और सोनेट की है 205 की। मैं यहाँ पे पूरी डायमेंशन मेंशन कर देती हूँ और इवन बूट स्पेस में भी सिर्फ 3 लीटर का ही फ़र्क है, तो ऐसा इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता। नेक्स्ट आ जाता है व्हील। अब नेक्सॉन बेस में आपको 15 इंचेस के स्टील व्हील विद व्हील कवर नहीं ऑफर किया जाता, सिर्फ स्टील व्हील मिल जाते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं इसकी जो लुक्स है, इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी बढ़िया गाड़ी है नेक्सॉन, तो उसकी कहीं ना कहीं लुक्स उसकी वजह से खराब हो जाती है। सोनेट बेस में भी आपको 15 इंचेस के स्टील व्हील मिलते हैं, बट कवरिंग के साथ, मतलब कवर्स ऑफर किए जाते हैं, जिससे उसकी जो लुक्स है वो थोड़ी सी मतलब ठीक रहती है, ऐसे खराब नहीं होती। तो ये आपको चीज़ मिल जाती है एक्स्ट्रा सोनेट में। एक्सटीरियर की बात करते हैं, नेक्सॉन में आपको मिल जाती है LED DRL जो कि सोनेट में आपको मिसिंग मिलेंगे। LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं नेक्सॉन में जो कि सोनेट में आपको मिल जाते हैं हैलोजन। बट ये देखो बेनिफिट हो गया कि नेक्सॉन में आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, बट नेक्सॉन में आपको फॉग लैम्प मिसिंग लगेंगे जो कि सोनेट में आपको फॉग लैम्प मिल जाते हैं, हालांकि हैलोजन मिलते हैं, बट ये चीज़ है कि एटलीस्ट एक फीचर मिल जाता है। और जो बल्ब फॉग लैम्प होते हैं या फिर येलो लाइट वाले फॉग लैम्प होते हैं, ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं फॉग में। नेक्स्ट आ जाता है, दोनों में ही आपको सिल्वर स्किड प्रिंट मिल जाती है फ्रंट में, बट अगर ध्यान से दोनों के डिज़ाइन देखोगे फ्रंट में तो सोनेट का डिज़ाइन ज़्यादा अग्रेसिव लगता है, थोड़ा एसयू वाली फील देता है, अग्रेसिव डिज़ाइन। अब वो बाकी अपनी अपनी चॉइस है, किसी को नेक्सॉन का डिज़ाइन पसंद आएगा, किसी को सोनेट का डिज़ाइन पसंद आएगा। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्सॉन फेसलिफ्ट में आपको ब्लैक आउट डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, मतलब उसमें कोई भी कलर हो हैंडल्स आपको ब्लैक ही मिलेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी जो लुक्स है वो खराब हो जाती है। बट सोनेट में ऐसा नहीं है, उसमें जो कलर की आप गाड़ी लोगे, चाहे वाइट हो, चाहे रेड हो, चाहे ग्रे हो, उसमें जिस कलर की गाड़ी उस कलर के डोर हैंडल्स होंगे, जिसकी वजह से उसकी लुक्स खराब नहीं होती बिल्कुल भी। मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट वर्क आ जाता है कि जो नेक्सॉन है उसके जो ORVM के ऊपर इंडिकेटर मिलता है, जो कि सोनेट है उसके फेंडर पे आपको बल्ब इंडिकेटर ऑफर किया जाता है। बट वही आ जाता है कि जो ORVM पे इंडिकेटर होता है तो उसकी वजह से जो थोड़ा गाड़ी प्रीमियम लगती है, और जो सोनेट है उसके फेंडर पे इंडिकेटर है, जिसकी वजह से लगता है कि हाँ बेस मॉडल लिया है। बट ध्यान दे, अगर आप साइड से देखोगे, बिकॉज स्टील व्हील है उसके, कवरिंग नहीं है, और हालांकि ORVM भी इंटीग्रेटेड है, बॉडी मतलब ब्लैक डोर हैंडल है, जिसकी वजह से लग रहा है कि यहाँ की बेस मॉडल है, बट सोनेट में वो कंपनसेट कर रहा है, मतलब व्हील कवर भी आ गए, बॉडी कलर डोर हैंडल भी आ गए, तो वो इतना पता नहीं लग रहा। बाकी दोनों में ही आपको रूफ रेल्स मिसिंग मिलेंगी। नेक्स्ट आ जाता है रियर प्रोफाइल। रियर में ही दोनों में आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाती हैं, हालांकि जो इल्यूमिनेट होती है, जो जगती है, वो थोड़ी थोड़ी ही होती है। नेक्सॉन में आपको एक्स फैक्टर वाली टेल लैंप का डिज़ाइन मिल जाता है, और जो सोनेट है उसमें भी आपको कनेक्टेड लाइट का डिज़ाइन मिल जाता है। नेक्स्ट इन दोनों में ही आपको डीफॉगर वाइपर वॉशर मिसिंग मिलेगा, बिकॉज बेस मॉडल है तो ऐसा फीचर नहीं दिए गए, कॉस्ट कटिंग करी गई है, बट मुझे लगता है कि डीफॉगर इज इम्पॉर्टेंट कि बेस मॉडल से देना चाहिए, जैसे कि ब्रेजा के बेस
बेस मॉडल से आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। रियर में दोनों में ही आपको दो दो पार्किंग सेंसर मिल जाती है, रिवर्स पार्किंग सेंसर। नेक्स्ट आ जाता है एंटीना, दोनों में ही आपको पोल टाइप यानी कि नॉर्मल एंटीना ऑफर किया जाता है। गाड़ी चाहे कितनी भी प्रीमियम हो, उसमें एक कमाल की फ्रेग्रेंस जब तक ना आए ना तो मजा नहीं आता। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ इन्वॉल्व वन का मस्त कार परफ्यूम। बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है। और चाहे छोटी गाड़ी हो, चाहे किया सोनेट हो, चाहे बड़ी गाड़ी हो किया सेल्टोस हो, उससे बड़ी गाड़ी हो, पूरी गाड़ी में फ्रेग्रेंस फैल जाती है। मेड इन इंडिया बिल्कुल भी लीक नहीं होता। और भी बहुत सारे ऑप्शन है। मेरा पर्सनल फेवरेट तो मोहितो लेमन है, बट आप और भी इसके वेरिएंट्स चेक कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा 10% डिस्काउंट के लिए। आप कूपन कोड अप्लाई करें ऑटोगल। अब चलते हैं इंटीरियर में। सबसे पहले बड़ा फर्क आता है इनके स्टीयरिंग व्हील का, बिकॉज नेक्सॉन में आपको न्यू इल्यूमिनेटेड लोगो वाला, मतलब लोगो ऑन होता है, लाइट ऑन होती है, तो उस तरह का न्यूली डिजाइन जो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन का लगता है, कहीं ना कहीं कूल फीचर लगता है इसका, तो वो ऑफर किया जाता है। जो कि सोनेट में आपको नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है। दोनों में ही आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। अब एक और चीज़ का फ़र्क आता है, पहले तो बता दूं कि दोनों में आपको जो नेक्सॉन है उसमें आपको 4 इंचेस की डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है, और जो सोनेट है उसमें आपको 4.2 इंचेस का जो डिजिटल एमआईडी मिल जाती है। अब फ़र्क आता है इनके चार्जिंग पोर्ट्स में। जो नेक्सॉन है उसमें आपको 12 वोल्ट का सॉकेट ही मिलता है सिर्फ, बट जो सोनेट है उसमें आपको 12 वोल्ट का सॉकेट तो मिलता ही है। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट फ्रंट में एक मिल जाता है, एंड रियर में भी दो दो चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं फॉर योर चार्जिंग नीड्स। तो ये फर्क आ जाता है। एक और बड़ा फर्क आता है आर्मरेस्ट का। सोनेट में आपको फ्रंट में आर्मरेस्ट मिल जाती है फिक्स टाइप, वो भी स्टोरेज स्पेस के साथ, जो कि नेक्सॉन में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलती। और एक जो बुरी चीज़ लगती है कि नेक्सॉन के किसी मॉडल में भी आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगी, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख होता है कि एटलीस्ट टॉप मॉडल में मिलनी चाहिए, बट बेस मॉडल में भी मिलती है और टॉप मॉडल में भी नहीं मिलती। नेक्स्ट आ जाता है एसी वेंट्स। अब नेक्सॉन के रियर में आपको एसी वेंट्स भी नहीं मिलते और चार्जिंग पोर्ट्स भी नहीं मिलते, जो कि सोनेट में आपको रियर में एसी वेंट्स में मिलते हैं एंड दो चार्जिंग पोर्ट्स में मिल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बिकॉज देखो पहले बेस मॉडल में कम फीचर होते हैं, एक तो ये तो ज़रूरी फीचर है जो कि सोनेट में मिल जाता है। रियर पर्सन के लिए भी डेडिकेटली अलग से हवा उनको चाहिए, गर्मियों में नीड चाहिए, इसकी वजह से वो कहने की कमी लगेगी आपको नेक्सॉन में। और एक फ़र्क आता है, नेक्सॉन बेस में आपको जो ORVM है वो मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ ऑफर किया जाता है, बट सोनेट में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM बेस मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक ना फीचर यूज़ होता है कि जो ORVM मैनुअल एडजस्टमेंट होता है ना, बिकॉज लेफ्ट साइड वाला ऐसे करके आपको झुक के सेट करना पड़ता है या कहना पड़ता है कि सेट कर दो, बट जो सोनेट है उसमें बिकॉज इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिलता है, जिसकी वजह से वो ईजिली आराम से कंफर्टेबली उस ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अब ये हो गया ORVM। नेक्स्ट आ जाता है हेडरेस्ट। जो दोनों ही गाड़ियां नेक्सॉन एंड सोनेट, उनके जो फ्रंट हेडरेस्ट है वो मिल जाते हैं एडजस्टेबल, बट नेक्सॉन के बेस मॉडल में रियर हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं, जो कि सोनेट के रियर हेडरेस्ट है वो फिक्स्ड मिलते हैं। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इतना कंफर्ट नहीं होता, मतलब अपने कंफर्ट के हिसाब से वो हेडरेस्ट एडजस्ट नहीं करते रियर पैसेंजर। बाकी कॉमन फीचर्स की बात करें तो वैनिटी मिरर दोनों में ही मिल जाते हैं। को ड्राइवर साइड पे मैनुअली एडजस्टेबल IRVM ऑफर किया जाता है, सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। फ्रंट जो विंडोज़ है वो पावर विंडोज़ मिल जाती है, दोनों में ही सेम ऑफर किया जाता है। मैं कॉमन फीचर्स की बात कर रही हूँ। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं फ्रंट में, और उसके अलावा आपको जो रियर सीट है वो बेंच टाइप ऑफर की जाती है। अब एक और डिफरेंस आता है कि जो नेक्सॉन है उसके बेस मॉडल में आपको फैब्रिक सीट्स ऑफर की जाती है, बट सोनेट की बात करें तो उसमें आपको सेमी लेदरेट सीट्स ऑफर की गई है। मतलब कहीं ना कहीं पार्ट जो उसका होगा लेदरेट भी होगा और सेमी भी फैब्रिक भी होगा, जिसके वजह से थोड़ा सा ऐसा फील नहीं होता कि ये बेस मॉडल है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रीमियमनेस आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है सेफ्टी फीचर्स। देखो सेफ्टी फीचर्स में आप दोनों में कॉमन, जैसे कि 6 एयरबैग बेस मॉडल से मिलना शुरू हो जाते हैं, ABS EBD हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर कॉमन मिल जाते हैं। और इसमें भी दोनों में ही आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है, रियर में ड्रम ब्रेक मिलती है। तो
तो ये फीचर कॉमन मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो नेक्सॉन है उसके चाहे कोई भी मॉडल लो, बेस लो, मिडिल लो, टॉप लो, उसमें आपको फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम मिलती है। बट सोनेट में हालांकि कॉस्ट कटिंग करने की वजह से जो बेस मॉडल है उसमें फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम मिलती है, बट टॉप मॉडल में ऐसा नहीं है। टॉप मॉडल में आपको ऑल फोर डिस्क ब्रेक मिलती है। तो हमने इनके टॉप मॉडल का भी डिटेल कंपैरिजन बनाया है, उसे भी चेकआउट कर ले। अगर आप लेने सोच रहे हो मिडिल मॉडल या फिर टॉप मॉडल, आपको बहुत बढ़िया आइडिया हो जाएगा। उस वीडियो से डिटेल में हमने उसका कंपैरिजन किया है। अब सेफ्टी फीचर में एक चीज़ का डिफरेंस आता है इनके बेस मॉडल में, वो है टीपीएमएस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। हालांकि नेक्सॉन के टॉप मॉडल में टीपीएमएस आता है, बट बेस मॉडल में ये फीचर नहीं आता, जो कि सोनेट के बेस मॉडल से ही आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, जिसमें आपको ऑब्वियसली मॉनिटर मिल जाता है, जिससे आप मतलब गाड़ी के बैठे बैठे ही अंदर चेक कर सकते हो कि किस टायर में कितनी हवा है। तो वो काफ़ी एक यूजफुल फीचर है, मतलब हम सेफ्टी फीचर में कंसिडर करते हैं, जो कि सोनेट बेस में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके कलर ऑप्शन की। अब जो नेक्सॉन बेस है हमको 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। पहले तो व्हाइट, नेक्स्ट आ जाता है डेटोना ग्रे, और उसके अलावा रेड। 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर हम बात करें सोनेट की, उसमें आपको 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो रेड, स्पार्किंग सिल्वर, ग्रे और क्लियर व्हाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है। और नेक्स्ट आ जाता है वारंटी। नेक्सॉन में आपको 3 इयर्स की 1 लाख किलोमीटर पे वारंटी मिलती है, जो कि आपको सोनेट में 3 इयर्स की मिलती है, बट अनलिमिटेड किलोमीटर्स के साथ वारंटी मिलती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और नेक्सॉन में आपको 1 ईयर की ईरा के कनेक्टेड फीचर्स विद रोड साइड असिस्टेंस, ईरा के तो वही उसमें मिलेंगे जिसमें स्क्रीन मिलेगी, कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे। तो इसमें आपको बेस मॉडल में नहीं मिलते, ये टॉप मॉडल में ऑफर किया जाता है। बट सोनेट में आपको 3 इयर्स की रोड साइड असिस्टेंस ऑफर की जाती है 24/7। तो ये फीचर था नेक्सॉन बेस और सोनेट बेस के। हमने इनके टॉप मॉडल के भी कंपैरिजन वीडियो बनाई है, आपको बहुत बढ़िया आइडिया हो गया होगा। अब प्राइसिंग की बात करें तो जैसे कि नेक्सॉन बेस का अभी जो प्राइस है 8,10,000 एक्स शोरूम प्राइस है, और जो सोनेट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, देखो पहले था 7.79, तो अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज फीचर में ऐसा नहीं फर्क पड़ा। तो 7.99 इनका अप्रोक्सीमेटली 8 लाख हो सकता है, तो 10 लाख तो कम ही है। बट उसका रीज़न ये भी है कि नेक्सॉन में आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल मिल जाता है, और सोनेट में आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। देखो जिसको कम पावर चाहिए बट एसयूवी प्रॉपर लुक चाहिए, फीचर ज़्यादा चाहिए, यूजफुल फीचर, जैसे कि मैंने बताया रियर एसी वेंट्स, चार्जिंग पोर्ट्स ऑफर किए जाते हैं एक्स्ट्रा, और ऑब्वियसली सेमी लेदरेड सीट्स मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये फीचर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब रियर एसी वेंट बाहर से तो लगवा नहीं सकते। तो अगर हम दोनों के कंपैरिजन की बात करें कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि सोनेट का बेस मॉडल आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। एक तो देखो लुक्स आपको पूरी अग्रेसिव, पूरी एसयूवी मिल जाती है। अगर आप बेस मॉडल लेने जाओगे तो ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप बेस मॉडल ले रहे हो, मतलब जिस तरह की उसके लुक्स है ऐसा लग रहा है कि आगे कोई मिडिल मॉडल आपने चूज किया है। नेक्स्ट उसका एक बेनिफिट है कि उसकी जो स्क्रीन है उसमें कवरिंग दी गई, जिसकी वजह से वो खराब नहीं लगता उसका इंटीरियर। तो मुझे लगता है डेफिनेटली आप सोनेट की तरफ जा सकते हो। अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो 8 लाख एक्सपेक्टेड इसका बेस मॉडल है, और उसके साथ साथ इसकी जो प्राइसिंग है मिड जेन में आ जाएगी, जिसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए इस तरह के अमेजिंग कंटेंट के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।